दुनिया में भी सत्संग होते हैं, है ना। और चलो रोज़ नहीं होते, लेकिन ऐसे भी मनुष्य हैं जो रोज़ कोई ना कोई पाठ करते हैं, है ना, या अपना कोई एक पढ़ने का सिस्टम बनाते हैं, कोई शास्त्र पढ़ते हैं। हम भी रोज़ मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, लेकिन बाबा हमें कहते हैं तुम मनुष्य से देवता बनेंगे, है ना। तो हाँ, इसमें एक तो मुख्य अंतर ये है कि बाबा हमें ज्ञान का सागर सत्य सुनाते हैं, ठीक है। तो सत्यता का बल हमें मुरली से मिलता है, या हम बाबा की याद में रहते हैं तो वो भी यथार्थ याद का बल हमें मिलता है, जो कि हमें दूसरी जगह पर नहीं मिलता, क्योंकि परिचय ही नहीं है तो वो यथार्थ याद का बल नहीं होता, या सत्य ज्ञान का भी हमें बल नहीं मिलता। लेकिन इसमें और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि बाबा हमें सिखाते हैं कि 1 घंटे का क्लास वर्क, लेकिन होमवर्क सारे दिन का, है ना, जो और किसी सत्संग में नहीं होता। अब हम अपने से पूछें कि सिर्फ हम मुरली सुन लेते हैं या हम वो होमवर्क पर भी अटेंशन देते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बस, है ना, क्लास में योग, क्लास में मुरली, लेकिन बाकी जो सारे दिन का अटेंशन है, जो बाबा ने मुरली में हमें होमवर्क दिया, क्या हम वो करते हैं? क्योंकि अगर उस पर अटेंशन नहीं तो हम में और दुनिया वालों में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, है ना। इसीलिए इस पढ़ाई में हमें इस बात का होना रखना है कि सारे दिन का अटेंशन हम कितना रखते हैं। बाबा आज हमें कहते हैं कि चलो तुम्हें ट्रांजिशन करना है या तुम्हें, है ना, जाना है सतयुग, वो तो जाएंगे ही, लेकिन इंतज़ार क्यों, है ना, इंतज़ार क्यों? क्योंकि ये जो आज बाबा बात कह रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंतज़ार भी एक संस्कार है हमारा। अगर आप देखें कलयुग अंत में खास करके हर आत्मा का एक बहुत प्रोमिनेंट संस्कार है इंतज़ार करने का, है ना। हमेशा ये हो गया, अब ये होना चाहिए ना। गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी चल रही है, बुद्धि भी चल रही है, अभी यहाँ पहुँचे, अभी और आधा घंटा है, और 45 मिनट है, ट्रैफिक आ गया और लेट हो जाएंगे। तो गाड़ी तो चल ही रही है ना, आप गाड़ी से पहुँचते हैं, है ना, लेकिन गाड़ी के साथ साथ बुद्धि भी चलाते रहते हैं कि कब पहुँचेंगे, लेट पहुँचेंगे, जल्दी पहुँचेंगे। तो ये जो दुनिया में भी इस बात को बहुत महत्व दिया जाता है, बी इन द मोमेंट, है ना। लेकिन हम अपने से पूछें कि हम बी इन द मोमेंट करते हैं? अब इसमें कुछ एक बातें जो समझनी है वो ये, पहली चीज़ कि जब दुनिया में कहते हैं आप प्रेजेंट में रहो, तो व्यक्ति कहता है मेरा प्रेजेंट इतना अच्छा नहीं है तो हम उससे भागना चाहते हैं, इसीलिए आप फ्यूचर में जीते हैं, कल अच्छा हो जाएगा। ये संस्कार क्यों बना? क्योंकि जब हम दुख धाम में आते हैं तो हमें हमेशा हमारे प्रेजेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम नज़र आती है। तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है, प्रेजेंट अच्छा नहीं ना, फ्यूचर अच्छा होगा। जो भी मिलता है क्या कहता है, भविष्य अच्छा होगा तुम्हारा, है ना। और आशीर्वाद भी भविष्य का है, हमेशा भविष्य अच्छा होगा, भविष्य अच्छा होगा। तो हम भी हमेशा फॉरवर्ड थिंकिंग करते रहते हैं कि भविष्य अच्छा होगा, तो उसके बारे में सोचते रहें। लेकिन जब बाबा हमें मिलते हैं तो बाबा कहते हैं तुम्हें मैं मिल गया तो तुम्हारा ये जो वर्तमान है ना, ये सर्वश्रेष्ठ है।
तुम अभी डायमंड एज में हो, ठीक है ना, इससे ऊंचा कुछ होता नहीं है, राइट। अभी हमें बाबा कहते हैं तुमने बाबा को जान लिया, पा लिया, इससे ज़्यादा कुछ होता है क्या? बाबा को पा लिया, उससे आगे कोई प्राप्ति नहीं है। फिर हम कहते हैं सतयुग जाना है। अभी बाबा को पा लिया, अभी बाबा को तो पा ही लिया ना, अभी सतयुग जाना है, सतयुग का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंतज़ार करने का संस्कार है, ये हमें बहुत धोखा दे रहा है। अब बाबा को पा लिया तो बाबा के साथ रहना नहीं आता, अब हमें सतयुग जाने की हड़बड़ी लगी हुई है ना। बाबा कहते हैं बच्चे भी ऐसे सोचते हैं, कब तक होगा विनाश, कब तक सतयुग जाएंगे। हम सतयुग जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाँ, पूछो अपने आप से, क्योंकि देखो कई ऐसे हैं, मेजॉरिटी, मैं तो कहूँगी 90% विनाश के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, विनाश के आधार से चल रहे हैं। अभी हम लोग पीछे बड़ी दीदी के पास गए थे, तो एक कन्या भी साथ में गई थी। तो उसने कहा कि दीदी मुझे बाबा का बनना है। तो बाबा ने कहा कि, दीदी ने कहा क्यों बनना है? तो कहती अभी विनाश हो जाएगा ना सब। तो दीदी ने उसको बहुत अच्छा कहा, इसलिए थोड़ी बनना है कि विनाश हो जाएगा, नहीं हुआ तो इसलिए बनना है क्योंकि हमें बाबा मिला ना। तो जब बाबा मिला तो बाबा का बन जाना है, विनाश के लिए नहीं बनना है। तो बाबा आज ये बात हमें अंडरलाइन कराते हैं कि हम विनाश के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमें ज्ञान है विनाश होगा, लेकिन वो भी हमें ज्ञान नहीं कि कब होगा। हम कोई डेट पकड़ कर नहीं बैठे हैं, है ना। कई बार कोई आते हैं, मुझे एक बार पार्क में ना एक भाई मिले, तो वो जैसे हम आगे चले गए थे तो लिटरली आधा किलोमीटर दौड़ दौड़ के आए, जैसे देख लिए ना, और आकर कहते हैं कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो कहते मैं ना एक बार आपके कोई सेंटर गया था बीकेएस के, तो वहाँ पर मैंने एक चित्र देखा था जिसमें डेट लिखी हुई थी। तो वो डेट के हिसाब से ये ख़त्म कब होने वाला है, तो मुझे आप ना नंबर ले लो मेरा और वो चित्र मुझे व्हाट्सएप कर देना। तो मैंने कहा अगर आपको डेट मालूम पड़ भी जाए तो करेंगे क्या आप उसका? तो कहते नहीं, मतलब कितनी बड़ी बात है ना, आप लोग बता रहे हो विनाश कब होगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसी कोई डेट बाबा ने हमें दी नहीं है। कहा है क्या बाबा ने कि इस समय हो जाएगा, इस डेट में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। और बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें विनाश के लिए तैयार नहीं होना है। तुम अभी अपने हीरे तुल्य जीवन में हो। जिस बाबा को तुमने इतना ढूंढा ना, 2 युगों तक तपस्या की, भटके, भक्ति की, वो बाप अभी तुम्हें मिला है, तो तुम्हें उस बाप के साथ चलना है। लेकिन आपको पता है शेक्सपियर ने बहुत अच्छी एक बात कही है कि मनुष्य को पीछा करना आता है, लेकिन जब वो प्राप्ति हो जाती है ना, उसके साथ रहना नहीं आता, है ना। तो वो जो ये बात पुराने दुनिया में भी संस्कारों की तो पहचान देते हैं ना। मुझे याद है एक भाई एक बार आए थे, तो मुझे कहते मेरी वाइफ जो है वो घर छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा आप बताओ कुछ बात है ना। तो कहते कि मेरी लव मैरिज है, 7 साल वो जो उनकी जो युगल है, उन्होंने 7 साल तक घर में, है ना, अनबन रही इस रिलेशनशिप को लेके। फिर उन्होंने घर बार सब छोड़ दिया और उन्होंने शादी की मुझसे।
और अभी 2 साल हुए हैं शादी को और वो वापस चले गए। मैंने बोला कहाँ चली गई? तो बोले वहाँ वो घर में। तो मैंने कहा जिनको उन्होंने छोड़ दिया था वहाँ चली गई? तो कहते हाँ। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्या किया? तो मुझे कहते आपको कैसे पता मैंने कुछ किया? तो मैंने कहा नहीं ऑब्वियस है ना भाई तो बताओ। तो कहते कि मैं बाइकर हूँ, मैं रेसिंग करता हूँ, बाइक रेसिंग। तो जब शादी हो गई मैं टूर पे चला गया, ठीक है। 7 साल टूर पे नहीं गया हूँ, 7 साल उसके पीछे पड़ा रहा। फिर शादी हो गई तो ये भाई साहब टूर किए, 2 साल टूर किए, बीच में 10 दिन कभी आ गए, वरना टूर पे ही रहे। और फिर वो घर छोड़ के चली गई तो फिर अभी घर में है, अभी और टूर नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा जब वो घर में नहीं थी तो आप उनके पीछे पड़े रहे, फिर वो आ गई तो आपने टूर किए। अभी आप तो बिज़ी हो, आप टूर करो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अभी वो भी आराम से अपने घर में बैठी है, आप भी टूर करो। तो कहते नहीं अभी उसको लाना है। मैंने कहा अभी ला के फिर क्या करना है? फिर टूर पे चले जाना है आपको। तो ये क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि सारा चक्कर यही है ना, पीछे भागना है, मिल जाए तो उसकी कदर नहीं करनी है। तो ये एक संस्कार है हमारा, इस संस्कार को पहचानते हो, है ना। बिजनेस करेंगे, एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फिर उसको और ध्यान नहीं देंगे, फिर अगला प्रोजेक्ट, अगले की चिंता में पड़े हुए। जो मिला है उसको बढ़ाएं, उसका ध्यान दें, उससे मैक्सिमम उसकी यूटिलिटी निकालें, वहाँ और ध्यान नहीं जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये जो हमारे पुराने संस्कार है ना, ये हमारे ज्ञान मार्ग में बहुत विघ्न डालते, और ये भी एक संस्कार है जिससे हमें बहुत विघ्न पड़ते हैं। और बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें मैं मिला हूँ तो तुम्हें मेरे साथ जीवन बितानी है। ये जो संगम युग है ये परमात्मा मिलन का युग है। हम जब बाबा के साथ रहते हैं तो बाप का वर्षा हमें बाप के साथ रहने से मिल जाता है। हमें वर्षे का इंतज़ार नहीं करना होता, हमें बाबा के साथ रहने से बाबा का वर्षा मिलता है। बाबा कहते याद की यात्रा करो। तुम्हें कोई वैसे नहीं कि मुझे अभी विनाश के लिए तैयार होना है या नई दुनिया के लिए तैयार होना है। तैयार होना है लेकिन उसकी विधि क्या है? बाबा के साथ रहना। बाबा के साथ रहेंगे तो तैयार हो जाएंगे। अब ये जो बी इन द मोमेंट है, अब आप देखो दुनिया में इसके लिए बहुत कहते हैं माइंडफुलनेस, है ना। माइंडफुलनेस बुद्धिज़्म का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। अब दुनिया में क्या कहते हैं कि माइंडफुलनेस माना चाय पी रहे हो तो चाय के प्रति माइंडफुल रहो, सांस ले रहे हो तो सांस के प्रति माइंडफुल रहो। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि ये जो सारी दुनिया अभी है ये तो तमो प्रधान है, तो तुम तमो प्रधान संसार के प्रति माइंडफुल रहोगे तो क्या होगा? तुम्हें डिप्लीशन होगा, एनर्जी डिप्लीट होगी, है ना। अगर आप पूरा फोकस देके जो आपको गालियाँ दे रहा है उसको सुन रहे हो वेरी माइंडफुल तो क्या होगा? बहुत दुख होगा तो वहाँ माइंडफुल नहीं होना है तो बाबा हमें कहते हैं इस समय तुम कलयुग की एक्सटर्नल रियलिटी में रहते हुए संगम युग के प्रति माइंडफुल रहो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे साथ बाबा भी बैठा है, मुझे बाबा की याद में सर्व संबंधों का सुख अनुभव हो रहा है या सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो रही है। ये माइंडफुलनेस हमें अभी चाहिए। हमें वो नहीं चाहिए ना, चाय में चीनी नहीं है, आप माइंडफुल हो के पियेंगे कैसा लगेगा? बार बार संकल्प चलेगा चीनी नहीं है, चीनी नहीं है। बाबा की याद में पियेंगे तो पी लेंगे
अगर आपका चीनी का संस्कार है तो, और ऑपोजिट है तो चीनी है उसके लिए माइंडफुल रहेंगे, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो इस समय हमें बी इन द मोमेंट माना, बी इन द मोमेंट नॉट अबाउट द एक्सटर्नल रियलिटी, बी इन द मोमेंट कि मैं कौन हूँ, मैं किसके साथ हूँ ना। बाहर भले ही आप किसी भी अनुकूल परिस्थिति में हो, प्रतिकूल में हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। मैं आत्मा इस समय बाबा के साथ पाठ बजा रही हूँ, उसकी माइंडफुलनेस। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हमें दुनिया में और एक चीज़ जो जहाँ पर एरर आता है वो ये है कि जब व्यक्ति प्रेजेंट में रहता है तो फ्यूचर को भूल जाता है, लेकिन बाबा हमें चक्र का ज्ञान देते हैं कि जो अभी प्रेजेंट है वही कल फ्यूचर बनेगा। ठीक है ना। ये जो घड़ी घूम रही है तो अभी जो 12 बजे है वो पास्ट हो जाएगा, और वो जो 1 बजे है वो प्रेजेंट बन जाएगा। तो ये जो घूमकर चक्र उसी पॉइंट पर जो अभी आप कर रहे हैं उसी से आपके फ्यूचर का निर्माण होगा। तो बाबा हमें ये बहुत ये ज्ञान देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें बी इन द मोमेंट करना है, त्रिकालदर्शी होके। तुम्हें अभी वर्तमान में फोकस करना है, लेकिन तुम त्रिकालदर्शी स्थिति में रहो। ऐसे नहीं कि लिव लाइक देयर इज़ नो टुमारो, है ना। दुनिया में कहते हैं ना लिविंग लाइक देयर इज़ नो टुमारो, कि कल है ही नहीं, कल है, पर उस कल के लिए आज बीज बोना है। तो कल के बारे में सोचने से कल नहीं आएगा, आज बीज बोएंगे तो कल फल खाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी होकर आज बीज बो, और बस ये सोचें कि है ना हम तो इंतज़ार कर रहे हैं विनाश हो जाएगा। विनाश तो हो जाएगा, पर तुम्हारी अंतमते सोगति क्या होगी? तुम तो इंतज़ार ही करते रहे, तुमने कोई बीज ही नहीं बोए जिसमें तुम्हें कल उसका फल मिलेगा। तो ये बातें बाबा हमें बहुत अच्छे से आज समझाते हैं कि तुम्हें वो तो ठीक है कि विनाश होगा, होना है, हमें नॉलेज भी है, लेकिन ये इंतज़ार क्यों? बाबा हमें मिला, हम बाबा के साथ मिलन मनाते, त्रिकालदर्शी स्थिति में श्रेष्ठ कर्मों का सेकंड बाय सेकंड बीज बोए ना। और बाबा हमें 2 बातें समझाते हैं। तुम्हारे भाग्य का सितारा तो बहुत ऊंचा है, इसलिए तो हमें बाबा मिला। आपने बाबा को ढूंढा या बाबा आपको आके मिले? हाँ, आप में से कौन कौन पहाड़ों घूमे और धक्के खाए और सब कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं, घर बैठे। हाँ धक्के खाए। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन वो भी हम किस एंगल से करते हैं ज़्यादातर तो, है ना। हाँ तो वो किसी ने किए, है ना। बाकी तो सब ऐसे ही घर बैठे हमें बाबा मिला। मैंने तो कुछ नहीं किया। मुझे तो बाबा मिला तो भी मैं सोचती रही मुझे कैसे मिल गए। तो बाबा तो हमें ऐसे मिला। अब बाबा हमें कहते हैं कि मैं तुम्हें मिल गया, ये तुम्हारी तकदीर है ना। ऑफ कोर्स तकदीर के लिए हमने कुछ ना कुछ 5 जन्मों में भक्ति के बीज बोए होंगे, लेकिन इस जन्म का तो मुझे याद नहीं। तो बाबा कहते ये तो तुम्हारी तकदीर ऊंचे ते ऊंची कि साधु ऋषि तपस्वी भी जिसे कहते हैं हमें नहीं पता, वो तुम्हें आके मिल गया। और बाबा मिलता तो बाबा बिना पूछे हमें सब कुछ बता रहा है, सारे आंसर्स, है ना। जो प्रश्न भी हमें पूछने नहीं आते उसका भी उत्तर दे रहा है। मैंने एक बार ना किसी को पूछा कि ये बाबा को इतनी हड़बड़ी है ना, ड्रामा का ज्ञान दे देना, सब कुछ दे देना, किसी को ड्रामा का ज्ञान नहीं दो तो पुरुषार्थ करेगा ना। ड्रामा का ज्ञान ही मत दो कि हूबहू रिपीट हो रहा है और पुरुषार्थ करेगा। तो ये ड्रामा का ज्ञान मिलने से ना बहुत कन्फ्यूजन होता है।
इसीलिए ड्रामा का ज्ञान नहीं देना चाहिए था बाबा को। तो कहते नहीं, लेकिन बाप को नहीं पता ना कि बच्चा जो है वो इतना कमज़ोर है। बाप को तो लगता है मेरा बच्चा सर्वशक्तिवान की संतान है, तो वो सब कुछ दे देता है तुम धीरे धीरे डाइजेस्ट करते रहो, लेकिन वो तुम्हें सब कुछ एक साथ में दे देता है। तो बाबा हमें सब कुछ सुनाते हैं और बाबा हमें सारी विधियाँ, सब प्राप्तियों के जो रास्ते हैं वो बता देते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं फिर तुम्हें सफलता का सितारा बनना है। और उसके लिए क्या करना है? सफलता का सितारा बनने के लिए तुम्हें सफल करना है। तो हमें 2 काम करने हैं। हमें बाप के साथ ये जीवन बितानी है और हमें निरंतर सफल करते जाना है। हमारा तन मन धन हम सफल करते जाएं, है ना। क्योंकि ये जो भी रिसोर्सेज हैं, अब आप देखो कि तन जो है वो रखने के लिए नहीं है, तन भी जंक लग जाता है ना। तो तन को सफल करो। मन को अगर सफल नहीं करेंगे वो मन ही दुश्मन बन जाएगा, है ना। धन को सफल नहीं करेंगे तो धन फिर सुकर्म नहीं करेंगे तो आगे धन आएगा कैसे। तो बाबा कहते हैं ये जो तन मन धन है इसको तुम सफल करते जाओ। अब हम सफल क्यों करते हैं? क्या हम इसलिए करते हैं क्योंकि सेवाओं में ज़रूरत है, इसलिए करते हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम बाबा के प्रति सफल करते हैं, है ना। आप बैंक में रखते हो, कभी बैंक को पूछते हो आपने मेरा पैसा कहाँ लगाया? पूछते हो? नहीं पूछते। आपको पता है आपका एग्रीमेंट बैंक के साथ है, वो कहाँ लगाता है उससे आपका कुछ नहीं। आपने उस पर दे दिया, वो आपको रिटर्न देगा। हाँ, वो इंटरेस्ट नहीं देगा तो आप पूछने जाओगे, है ना। आपने बैंक में लगा दिया और बैंक आपको रिटर्न देता है। ये विधि है। इंश्योरेंस लेते हो ना, मुझे नहीं पता मुझे ये बात कहनी चाहिए नहीं, लेकिन दुनिया का इंश्योरेंस तो बहुत लॉस वाला कैलकुलेशन है कि नहीं, है ना। अगर इंश्योरेंस लिया है तो मरना पड़ेगा नहीं तो नुकसान हो जाता है। मैं अभी पीछे भाई को कह रही थी ये इंश्योरेंस लेने से तो मरना पड़ेगा वरना तो नुकसान हो जाता है ना। तो जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे, अरे 30 साल जी लिए तो आपने तो जितना पैसा दे दिया उतना आपको रिटर्न भी नहीं देंगे वो। तो दूसरे को भी दे भले, लेकिन रिटर्न तो दे ना, उतना नहीं देंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये इंश्योरेंस लिया तो मरना पड़ेगा तो बाबा हाँ, तो वो और एज बढ़ेगी तो वो आपसे पैसा और लेंगे तो बाबा हमें कहते हैं मैं बैंक हूँ, मैं इंश्योरेंस हूँ, है ना। बाबा मुरली में ये 2 शब्द कहते हैं कि ये बैंक जो है ईश्वरीय बैंक और ये तुम्हारा इंश्योरेंस है। तुम यहाँ सफल करते रहो और तुम्हें मैं रिटर्न देता हूँ। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है कि आज तुमने इन्वेस्ट किया तो विनाश हो गया तो तुम्हें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना। मान लो अभी भोजन बनाने में सबने तन सेवा की, है ना, जिन्होंने भी की, अब विनाश हो गया, भोजन खाया ही नहीं तो अब बाबा आज वही तो कह रहे ना कि सफल किया पर विनाश हो गया और उसका वो फल मिला नहीं, तो फिर वो हाँ अगले घंटे भी आज बाबा कह ही रहे। फिर बाबा कहते डरो मत, है ना। ऐसे नहीं कि डराने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन संभव है, तो संभव तो है। तो बाबा कहते तुमने तन लगाया, तुमने मन लगाया, तुमने धन लगाया, भले ही विनाश भी हो गया, तुमने किसी के प्रति नहीं लगाया, तुमने तो बाबा को दिया। बाबा अविनाशी है, तुम्हारा रिटर्न तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना। अब इसमें मैं आपको मैंने किसी का अनुभव बहुत अच्छा सुना था
विदेश सेवा का, शायद सुधा दीदी जी का अनुभव है ये। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि जब रशिया में सेवाएं शुरू हुई तो आप देखो, एक तो पराया देश, फिर है ना कम्युनिज़्म रशिया में, तो ऐसे तो नहीं ना कि जाते ही कोई भाई बहनें आने लगते हैं। भारत में तो क्या है, आप एक सेंटर खोलेंगे तो कम से कम एक आत्मा तो आएगी ना, क्योंकि यहाँ कल्चर और वायुमंडल ऐसा है। तो विदेश सेवा में बहुत टाइम लगता है। तो जब वो यहाँ से गए थे तो भारत में बहुत सेवा थी और वो यहाँ बहुत सेवाओं में रह के गए। और वहाँ जब गए तो सारे दिन क्या है, बैठना है, बाबा की याद में बैठना है। तो किसी ने पूछा कि आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी तो वहाँ कमाई हो रही थी, है ना, इतना सेवा का जो बल जमा हो रहा था, और यहाँ तो मुझे बैठना है तो मेरा सेवा का बल जमा नहीं हो रहा। तो दीदी ने बहुत अच्छी बात कही, हम कोई दिहाड़ी वाले मजदूर थोड़ी हैं कि आज सेवा हुई तो हमारा हमें है ना वो वेज मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमने बाबा को अपना जीवन दिया है तो बाबा उसका रिटर्न देता है। अब आप सोचो, आप एक मज़दूर को भी रखेंगे, मान लो सेवा में रखा, अब वो सारे दिन बैठा रहा, आपके पास काम नहीं है, तो उसको पैसे तो आपको देने पड़ेंगे ना, तो बाबा भी आपको देगा बाबा ने बिठा के रखा या बाबा ने कुछ कराया, उससे हमारा क्या जाता है ना। और एक प्रकार की नहीं तो दूसरे प्रकार की सेवा की, मनसा सेवा की। तो बाबा हमें कहते हैं हम कोई कार्य में नहीं लगाते, हम कोई ज़रूरत की वजह से नहीं लगाते, है ना। ऐसा नहीं कि कोई है ना भगवान भूखा बैठा है और हम भोग नहीं लगाएंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा, ऐसी बात नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ हमें बाप का बनना है और सफलता का सितारा बनने के लिए सफल करते रहना है। और जो भी हमने बाबा के लिए तन मन धन सफल किया, वो उसका एवज़ा बाबा देने के लिए हमें बंधाएमान है। ठीक है, तो ये दो बातें बाबा आज हमें कहते हैं कि बच्चों को भी ऐसे कमज़ोर संकल्प कई बार चलते हैं। और बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि बाबा ने अब विनाश कब होगा कैलकुलेट करते रहते हैं, है ना। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक बहन थी, तो कोविड के टाइम पे एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे थे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ना, तो वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करती थी। तो जब कोविड आया तो उसने प्रिपेयर करना बंद कर दिया, क्योंकि एग्ज़ाम तो हो नहीं रहे। तो जब बाद में, और उसको क्या लगा, अब तो कोविड ऐसे ही चलेगा, है ना, सबको अपने फेवर की बात लगती है ना। तो उसको लगा अब तो कभी पढ़ना ही नहीं है, अब तो कोविड ऐसे ही चलेगा, अब मुझे क्या ही करना है। फिर सब कुछ बदल गया और बाद में वो कहती अब तो पढ़ ही नहीं पा रही, अब चाह रहे हैं पढ़ना लेकिन वो संस्कार ही छूट गया, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि अंत काल में अचानक के समय हमें सफलता मिले, उसके लिए हमें बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर आप थोड़ा भी पुरुषार्थ छोड़ देंगे तो फिर वो पुरुषार्थ का जो संस्कार है वो नहीं रहेगा, है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये नहीं सोचो कि कब विनाश होगा तो उस आधार से हम पुरुषार्थ करेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं बहुत काल का पुरुषार्थ तुम्हें अचानक के लिए एवर रेडी बनाएगा, क्योंकि जब होगा तो अचानक होगा। तो इसलिए ये भी अटेंशन देने की बात है। फिर बाबा आज हमें हमारे खेल खिलौने, है ना, बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे भी अभी तक किन बातों में खेलते रहते हैं, दुनियावी बातों में, अभी भी वही खेल पाल चलते हैं। बातों का वर्णन, बातों के प्रभाव में आना, है ना। मैंने एक बार कोई कोर्स कर रहे थे तो उनको कहा कि हमें तेरा मेरा नहीं करना है ना, हमें पुरुषार्थ करना है।
तो कहते तेरा मेरा नहीं करना है तो जीवन में करेंगे क्या? हम तो यही कर रहे हैं, यही हमारा टाइम पास है, सारे दिन तेरा मेरा करके ही जीवन चल रही है। तो अभी आप कहते हो तेरा मेरा मत करो तो करें क्या? तो दुनिया में क्या है, दुनिया में तो यही खेल पाल है कि ये बात हुई, इसमें फंसो, इसमें एनर्जी लगाओ, टाइम गवाओ, फिर दूसरी मुसीबत आई, फिर उसमें चले जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं हमें ये खेल पाल नहीं करने। हमारा संगम युग का समय बहुत वैल्यूएबल है, हमें पुरुषार्थ करके लक्ष्मी नारायण पद पाना है। तो इसीलिए अभी बातों में नहीं उलझना है ना। बाबा हमें कहते हैं बातों के बारे में सोचना, उनके प्रभाव में आना और उनको सुनना और सुनाना, इन बातों में हमें नहीं जाना है। अपने स्वभाव संस्कारों में, दूसरों के संस्कारों और चलन के वर्णन में हमें अपना समय संकल्प नहीं लगाना है। नहीं लगाते हैं, है ना? नहीं लगाते हैं क्या? लगाते हैं, है ना? तो बाबा हमें कहते हैं इससे अब हमें बचना है। क्योंकि देखो, हर आत्मा को, आप किसी को यू कांट सेव एनीबडी फ्रॉम देमसेल्व्स। आप किसी को अपने आप से नहीं बचा सकते। है ना? जिसको अपना भाग्य जो बनाना है वो बनाएंगे, लेकिन अगर आप उसमें उलझेंगे ना तो आपका भाग्य बिगड़ जाएगा। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, ये बहुत अच्छा ईश्वरीय नियम है कि आप किसी के कर्म और भाग्य को सुधार नहीं सकते, लेकिन अगर आप बहुत उलझे ना तो अपना ज़रूर बिगाड़ सकते। ठीक है? इसलिए ये ऐसे क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, उसमें नहीं जाना है ना। मुझे एक बार एक बहन ने, मैं उसके साथ मधुबन में एक कमरे में रही थी, तो उसने बहुत अच्छी शिक्षा मुझे दी थी कि आपका काम किसी को बदलना नहीं है ना। मतलब वो मुझे कहती, इवन जो साथी भी है ना, साथ में भी रहते हैं, आपको बहन किसी को नहीं बदलना है। आप अपना काम करो, उनको बदलना होगा वो बदलेंगे, उनके चक्कर में ना हमारा सर्वनाश हो जाता है। शंकर रंग नहीं, आप सारे दिन उसके बारे में सोचेंगे तो आपका क्या होगा, आपका पुरुषार्थ क्या होगा, है ना। और फिर जब हम सेवाओं में रहते हैं तो हर प्रकार की आत्माओं के साथ आपको रहना ही है, अकेले तो आप कर नहीं सकते सब कुछ। तो जिसको जो जैसे करे उसको साक्षी होकर देखो और अपने पार्ट पे फोकस करो, अपना पुरुषार्थ और सेवा पे अटेंशन दो, और उनको जो संग का रंग लगना होगा लगेगा, और नहीं तो आप उसमें उलझो नहीं। ठीक है ना। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि ये जो साइड सीन्स है ना, ये सब साइड सीन है। साइड सीन में रुकना नहीं, रुकना, अटकना, सोचना, वर्णन करने में बिजी हो जाना, हमें नहीं करना ये सब। और बाबा हमें बहुत अच्छे से आज समझाते हैं कि जैसे अभी हम समय के आधार से समझते हैं ना कि सारे हिसाब किताब सामने आएंगे, तो आप देखो कितनी नई नई बीमारियां निकलती हैं, है ना। ऐसे ऐसे आजकल रोज़ आप देखेंगे एक नया वायरस, एक नया बैक्टीरिया जो पहले हमने कभी सुना नहीं, और फिर देखेंगे वो एक सुपर वायरस हो गया है वो इतना डैमेज कर रहा है। तो बाबा हमें कहते हैं जैसे समय के हिसाब से हिसाब किताब सब सामने आने हैं तो नई नई बीमारियां निकलती हैं, है ना। ऐसे ही बाबा कहते समय अनुसार सारे जो स्वभाव संस्कार की बीमारियां अभी निकलेंगी।
जितने भी दबे हुए स्वभाव संस्कार है ना, उन सब की बीमारियां अभी निकलेंगी, है ना। और उन स्वभाव संस्कारों में अगर आप आश्चर्य का मार्ग लगाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, अटक जाएंगे, परेशान होंगे, तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप रुक जाएंगे। तो बाबा कहते कभी सरप्राइज नहीं हो। कई बार हम सोचते हैं ना कि अच्छा ये ऐसे करते हैं, इन्होंने ऐसे बोला, ये ऐसे भी सोच सकते हैं। नहीं, स्वभाव संस्कार जो 63 जन्म के ना सबसे मलिन, वो सारे अभी निकलेंगे। तो ये बात बाबा कहते हैं नॉलेजफुल होकर चलो, और ये तुम्हारा पेपर है, ये तुम्हारा पेपर है कि तुम कितना परखोगे, निर्णय करोगे, सहोगे, समाओगे, है ना, कितना तुम समेट कर बुद्धि को चल सकते हो। क्योंकि ऐसे स्वभाव संस्कार के रायते फैले हुए हैं, वर्णन करो तो वर्णन खत्म ही ना हो। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं अब ये तुम्हारा पेपर है, तुम्हें बुद्धि को एकाग्र बुद्धि बनाकर बाबा की याद में श्रीमत पर चलते रहना, कहीं पर भी अटको लटको नहीं, है ना। मुझे अभी कोई कह रहे थे कि संगठन का बल बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा संगठन का बल भी और संगठन में बल भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी अंत के समय पर आज बाबा ने कहा ना, बीए के पेपर तो बीए में आए, एमए के पेपर एमए में आएंगे, है ना। तो पहले तो बातें सिर्फ बाहर से आती थी, आज बाबा ने कहा ना मधुबन निवासियों को मालूम है, तो बातें सिर्फ बाहर से आती थी। अब अंदर परिवार में भी बहुत बातें आती हैं, क्योंकि ब्राह्मण आत्माओं के भी इतने जन्मों के संस्कार सब, है ना, अंतिम आहुति के लिए बाहर आ रहे हैं। तो उन बातों में हम सोचें कि नहीं बाहर पेपर है, इस डोर के बाहर, अंदर कोई पेपर नहीं है, ऐसा नहीं है। अंदर भी बहुत सारे पेपर आएंगे, और बाबा कहते हैं उनमें भी हमें, है ना, परख शक्ति, सहन शक्ति, समेटने की शक्ति रख के चलना होता है। इसीलिए कभी भी आश्चर्यचकित नहीं हो, सब कुछ हो सकता है। और इसीलिए जब हम चलते हैं तो हमें बाबा को देखकर चलना होगा। ओके, तो ये बाबा आज हमें कहते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि हम बच्चे रूहानी रोबोट बने, है ना, रूहानी रोबोट, है ना। बहुत अच्छा बाबा ने आज चित्र दिया। और बाबा कितना प्यार से ना माताओं को कहता है, रोबोट देखा है, नहीं देखा है तो फोटो दिखा देंगे क्योंकि उस समय तो रोबोट नई बात थी, तो मानो किसी ने नहीं देखा है, ना समझ आए, तो बाबा ये भी कहता है कि फ़ोटो दिखा देंगे। मुझे बहुत प्यारा लगा बाबा का जेस्चर, है ना, क्योंकि बाबा हर एक बच्चे को देखता है कि उसको मेरी वाणी समझ में आए। तो बाबा कहते हैं तुम्हें रूहानी रोबोट बनना है। और बाबा ने बहुत अच्छे से समझाया कि रोबोट जो है वो लाइट से चलता है। रोबोट का आज एग्जाम्पल बाबा क्यों दे रहे हैं? आजकल दुनिया में रोबोट की बहुत महिमा चल रही है है ना। एआई, और व्यक्ति कहता है व्यक्ति का रिप्लेसमेंट करके रोबोट रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोबोट रिएक्ट नहीं करता, एक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता, है ना। रोबोट में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? वो एक्ट करता है, रिएक्ट नहीं करता। हाँ नहीं, पर उसमें भी रिस्पॉन्स का प्रोग्रामिंग कर रहे हैं ना, रिएक्शन नहीं है। देख अभी तक तो वो रिएक्शन वाली चीज़ नहीं हो रही है। अब वो अलग चीज़ है कि जो प्रोग्रामर है, जैसा वो है वैसे उसकी रचना होगी, तो धीरे धीरे वो भी होगा ही। लेकिन जो होल आइडिया है रोबोट का वो ये है कि वो एक्ट करे पर रिएक्ट ना करे। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए
तुम्हें भी ऐसा बनना है कि तुम एक्ट करो, रिएक्ट ना करो। और जो बाबा कहते हैं लाइट से चलता है, तो लाइट क्या है? लाइट तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ना, सॉफ्टवेयर भी है। तो वो अपना सॉफ्टवेयर और अपनी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वो सामने वाले के हिसाब से नहीं चलता। उसके अंदर जो आपने फीड किया है वो चलेगा। तो बाबा कहते तुम्हें भी ऐसा कर्मयोगी फरिश्ता बन जाना है, बाप दादा जैसा, जो अपने ज्ञान प्यार शक्ति की लाइट से चले। तुम्हारी लाइट क्या है? ज्ञान प्यार शक्ति शांति खुशी, जो बाबा ने हमें दी है। तो हम उस लाइट के आधार से हर कर्म करें। हम परिस्थिति के आधार से या सामने वाली आत्मा के व्यवहार के आधार से कर्म ना करें। हम अपनी जो बाबा ने हमें ज्ञान और गुण और शक्तियों का खजाना दिया, उसके आधार से हर कर्म करें। उसको कहेंगे कर्मयोगी फरिश्ता स्थिति। और बाबा कहते हैं जब ऐसे बन जाएंगे ना तो बाप समान बनेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा, बच्चे कह रहे प्रत्यक्षता होनी चाहिए, तो बाबा साक्षात्कार करा दो सबका, ना, सबको साक्षात्कार के द्वारा मैसेज दे दो। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार तो करा देंगे, कराएं किसका? है ना, पता चला आपका साक्षात्कार करा दिया, है ना, आत्मा ढूंढते ढूंढते आपके पास आई और आप उस समय मूड में ही नहीं है उसको कुछ देने के मूड में ही नहीं है, उस समय स्थिति ठीक नहीं है। तो बाबा कहते जब तक तुम बाप समान बनेंगे नहीं तो मैं साक्षात्कार कराऊं किसका? क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष किसी साकार को देखेंगे, फिर उससे निराकार का परिचय पाएंगे, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार होता तो ब्रह्मा बाबा ने कितना अटेंशन रखा कि मेरी स्थिति, मेरा ड्रेस, मेरा कर्म सदा एक रस रहे। ब्रह्मा बाबा कभी ड्रेस भी दूसरी नहीं पहनते थे, सेम ड्रेस, है ना। क्यों? क्योंकि कोई आएगा ढूंढते हुए तो पहचानेगा कैसे। अब बाबा ने आपका साक्षात्कार करा दिया वाइट ड्रेस बैज का, फिर आप मार्केट में लाल पीले पहन के घूम रहे हो तो ढूंढता ही रह जाएगा कहाँ गया मेरा फरिश्ता, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं जब हमारी ऐसी एक रस अवस्था, एक रस ड्रेस, एक रस हमारी दातापन की स्थिति हो, तब तो हमारा साक्षात्कार बाबा कराएं किसी को, फिर हम बाबा का परिचय उनको दें, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते, इसीलिए आज तक भी बाबा को किसका साक्षात्कार कराना पड़ता है? ब्रह्मा बाबा का। तो आकर देखते हैं फ़ोटो तो फिर बैठते हैं। ऐसे बहुत आते हैं कि हमने सपने में इनको देखा था, इस प्रकार से आते हैं। तो बाबा कहते हैं अब कोई दूसरा तैयार ही नहीं हो रहा तो एक ब्रह्मा बाबा के फ़ोटो से ही काम चलाना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे ब्रह्मा बाप समान हम बच्चों को कर्मयोगी फरिश्ता बनना है, तब प्रत्यक्षता के लिए जो साक्षात्कार की धूम मचेगी, है ना। और बाबा आज जो बहुत अच्छी बात हमें समझाते कि शुभ चिंतक स्थिति से हम बच्चे स्नेह और सहयोग के पात्र बन सकते हैं, है ना। कैसी भी पत्थर दिल भी हो ना, किसी दिल में बहुत सारी बातें भी हों, लेकिन अगर आप शुभ चिंतक स्थिति रखेंगे तो धीरे धीरे वो दिल जो है उसमें भी स्नेह के फूल खिलेंगे। क्योंकि आज दुनिया में कहते हैं ना वेलविशर मिलना, शुभ चिंतक मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप निरंतर किसी के लिए शुभ चिंतक स्थिति रखते हैं तो उनके अंदर आपके लिए स्नेह ज़रूर जागृत होगा। आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, लेकिन निरंतर की वैल्यू है ना। क्योंकि ऐसे नहीं शुभ चिंतक कब तक वो नहीं,
जब निरंतर शुभ चिंतक रहते हैं तो आत्मा के अंदर स्नेह जागृत होता है, और फिर जब स्नेह होता है तो वो आत्मा सहयोगी भी बनती है, और धीरे धीरे सब कुछ जो है वो अपना सहयोग के रूप में न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाती। लेकिन बाबा कहते हैं इस सारी प्रक्रिया का जो आधार है वो है आपकी निरंतर शुभ चिंतक स्थिति। और बाबा हमें कहते हैं अभी तुम जब हर आत्मा का है ना भाग्य जगाएंगे तो कल तुम्हारे राज्य भाग्य में बहुत अच्छी प्रजा तैयार होगी, है ना। हर आत्मा को अभी भरपूर करेंगे। आप देखो कई होते हैं ना, बचपन जब होता है बच्चों का तो उनको ठीक पालना नहीं मिलती, है ना। उस समय कहेंगे हमें पता नहीं था, हमें अटेंशन नहीं था, है ना, उस समय इतनी पालना नहीं दी। तो फिर जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो वो जो बच्चा एसेट बनना चाहिए वो लायबिलिटी बन गया है ना। आजकल हम देखते हैं बच्चे बड़े हो गए, नौकरी कर लिए, शादी कर लिए, माता पिता आज तक उनको पाल ही रहे हैं। क्यों? क्योंकि राइट टाइम पर पालना नहीं देंगे तो हमेशा पालते रहना पड़ेगा वो सुख नहीं देते। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही इस पूरे कल्प में बचपन कौन सा है? ये। तो इस समय पर अगर हम आत्माओं को सशक्त बनाएंगे तो कल राजधानी में जो आत्माएं हमारे संग आएंगी उनको हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक जैसे बने बनाए, है ना, अपने बड़े हारमोनियस तरीके से राज्य जो है हमारा चलेगा। अच्छा, ओम शांति।